हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, इसके लिए हमने यानी कि एडुटैप ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी आपके लिए, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। उसी को ही आगे आज कंटिन्यू करते हुए आज हम पीडीजी का एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रीजनल वेरिएशंस इन इंडिया के हिसाब से जो भी आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है उसके बारे में आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइज़, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आज हम इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो उनकी सबसे ज़्यादा है। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें सो दैट कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। और हम इन सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपका सिलेबस वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए और साथ में आपका जो है आपको आइडिया भी हो जाए कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर सेंसस 2011 इज़, कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। ना कि यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि एज पर सेंसस 2011 कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ना कि पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो आपके ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में है मध्य प्रदेश। अगर हम अब सही ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। तो बिहार की जो है दैट इज़ ओवरऑल जो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपके बिहार में है ग्रोथ रेट। अगर हम बात करें इस ग्रोथ रेट की तो वो है लगभग 25.42%, ठीक है। 2000 तक का जो है वो ये सेंसस है। तो सभी इंडियन स्टेट्स के मुताबिक बिहार में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला है। वहीं क्वेश्चन टू की बात करें तो क्वेश्चन टू है, द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर सेंसस 2011, कि अगर हम बात करें लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की तो कौन सा वाला जो है वो आपका बिल्कुल सही है एज पर सेंसस 2011। तो देखिए, अगर हम बात करें लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की तो ऑप्शन ए है आपका केरला, बी है गोवा, सी है नागालैंड और डी है तमिलनाडु। तो ये चार ऑप्शन जो है वो आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें कि वो स्टेट जिसकी ग्रोथ रेट जो है सबसे कम है तो वो है आपका नागालैंड यानी कि ऑप्शन सी। तो नागालैंड ने जो एक्सपीरियंस करी है वो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपीरियंस करी है, -0.58% जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई है, ठीक है, जो कि सबसे लोएस्ट है अगर हम सारे स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, कि अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेंगी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है वो है, द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 11 वाज लेस देन 20%, कि जो एक डिकेड की अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें 2001 से लेकर 2011 तक तो वो 20% से जो है वो कम रही है। सेकेंड है, केरला हैड द हाइएस्ट ग्रोथ रेट अमंग द इंडियन स्टेट। थर्ड है, उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन बी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि आपकी जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो रही है 17.7% अगर हम इस डिकेड की बात करें। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि केरला जो है वो वन ऑफ द लोएस्ट ग्रोथ रेट के साथ है, ना कि हाईएस्ट के साथ है, ठीक है। तो हाईएस्ट आपको पता है कि हाईएस्ट जो है वो कौन सा है, बिहार, ठीक है। थर्ड आपका करेक्ट है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है इसने कंट्रीब्यूट करा है लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू इट्स लार्ज बेस पॉपुलेशन की। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश ने जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉपुलेशन में दिया है इस पर्टिकुलर जो है वो डिकेड में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज अर्बन एंड रूरल ग्रोथ ट्रेंड्स, ठीक है, कि अगर हम बात करें इंडिया के अर्बन और रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड की तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट है, द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सेकेंड है आपकी जो अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, दैट इज़ हायर देन रूरल पॉपुलेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड माइग्रेशन, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये तीन स्टेटमेंट जो है वो आपको गिवन है। सही अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, सही ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सारी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं।
तो देखिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो वो है आपका कि लगभग जो है वो 69% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, वो रहती है रूरल एरियाज़ में, अगर हम अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की बात करें। ठीक है, स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो अर्बन ग्रोथ अगर हम बात करें आउट पेसिस की, तो एज पर रूरल ग्रोथ ड्यू टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड नेचुरल ग्रोथ इन सिटीज़ की जो अर्बन ग्रोथ आउट पेसिस है, ठीक है, वो जो है वो आपकी क्या रहती है, जो हायर है एज़ कम्पेयर टू मतलब रूरल, क्योंकि आपका यहाँ पे जो माइग्रेशन आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली जो वो देखने को मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि जो महाराष्ट्र है हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन ड्यू टू इट्स सिटीज़ लाइक मुंबई एंड पुणे। ठीक है, कि महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो अर्बन पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पर जो सिटीज़ हैं जैसे मुंबई है, पुणे है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो अर्बन पॉपुलेशन रहती है, जिसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइग्रेशन इन इंडिया, कि अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ आउट माइग्रेंट्स इन इंडिया। सेकंड है महाराष्ट्र इज द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेंट्स। थर्ड है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ ऑल माइग्रेशन इन इंडिया। तो ये तीन स्टेटमेंट जो है वो आपको गिवन है। सही स्टेटमेंट की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। कि फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार है दैट कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेंट्स ड्यू टू लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि इन स्टेट्स में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम है, इसलिए यहाँ के लोग जो है वो दूसरी स्टेट्स में जो है वो जाना प्रेफर करते हैं फॉर दी एम्प्लॉयमेंट। सेकंड अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि जब महाराष्ट्र है पर्टिकुलरली मुंबई एंड पुणे, ठीक है, इट अट्रैक्ट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, की यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आईटी सर्विसेज इंडस्ट्रीज है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दैट्स वाई जो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है माइग्रेंट्स की वो इसी स्टेट में जो है वो रहती है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, ठीक है, अकाउंट्स फॉर अराउंड 35% ऑफ माइग्रेशन, नॉट 70%। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपने जो है परसेंटेज को जो है वो ध्यान से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में जो है वो कई बार सिर्फ परसेंटेज भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये आपने जो है वो डिटेल में इसको पढ़ना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, कि अगर हम बात करें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया इज करेंटली इन द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सेकंड है जो बर्थ रेट और डेथ रेट है इंडिया का दैट आर बोथ डिक्लाइनिंग। थर्ड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट डिकेड्स। तो ये तीन स्टेटमेंट जो है वो आपकी गिवन है। सही स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सही आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो इंडिया जो है इज इन द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दैट इज मार्क्ड बाय डिक्लाइनिंग बर्थ एंड डेथ रेट। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स हैं दैट आर डिक्लाइनिंग विच कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। थर्ड आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 32 ईयर्स इन 1947 टू अराउंड 70 ईयर्स टुडे। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दैट्स वाई ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेक्स रेशियो इन इंडिया, कि अगर हम बात करें जैसे जेंडर के हिसाब से की बात करें तो कौन सी जो है वो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है एज पर सेंसस 2011। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्स रेशियो के हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई बार एग्जाम में जो है वो ये पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो सेक्स रेशियो इंडिया की दैट इज़ हाईएस्ट इन केरला। सेकंड है कि जो हरियाणा हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो अमंग इंडियन स्टेट्स। थर्ड है कि अर्बन एरियाज दैट एग्जिबिट अ हायर सेक्स रेशियो देन रूरल एरियाज। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो केरला जो है वो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 1084 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। सेकंड है कि हरियाणा जो है लोएस्ट सेक्स रेशियो के साथ जो है सबसे निचले स्थान पे है, जिसमें 879 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल। थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रूरल एरियाज है जनरली हैव अ हायर सेक्स रेशियो देन अर्बन एरियाज ड्यू टू माइग्रेशन पैटर्न। ठीक है, तो दैट्स वाई आपका जो है वो ये ऑप्शन जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 है मैच द फॉलोइंग स्टेट्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग ग्रोथ रेट्स, कि अगर हम बात करें एक साइड आपको लिस्ट 1 में स्टेट्स गिवन है, लिस्ट 2 में आपको ग्रोथ रेट दिया है, तो कौन सा जो है वो करेक्ट है वो आपने बताना है। स्टेट्स की बात करें तो केरला, बिहार, नागालैंड और राजस्थान दिया है।
ग्रोथ रेट की बात करें तो फर्स्ट है 25.42%, सेकेंड है -0.58%, थर्ड है 4.9% और फोर्थ है 21.3%। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो केरला है, केरला की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है 4.91%। बिहार की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है जो कि 25.42 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नागालैंड की जो है वो सबसे कम जो है वो ग्रोथ रेट देखने को मिली है, जो कि ओनली स्टेट है जिसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट है, और ये भी हमने डिस्कस किया था -0.58%। राजस्थान रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 21.31%। तो इस हिसाब से जो है वो आपका ऑप्शन ए यानी कि आपका जो है वो करेक्ट रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन है हमारा कि मैच द फॉलोइंग स्टेट्स विद देयर पॉपुलेशन डेंसिटी, कि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जो है वो हमको स्टेट्स को मैच करना है एज पर सेंसस 2011। बात करते हैं लिस्ट 1 की, तो लिस्ट 1 में स्टेट्स गिवन है, लिस्ट 2 में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी गिवन है। स्टेट्स की बात करें तो आपको जो है वो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र गिवन है। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड है 1102 यानी कि 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर, थर्ड है 828% पर स्क्वायर किलोमीटर और फोर्थ है 365% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर हम बात करें अपने सही ऑप्शन की तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि जो वेस्ट बंगाल है दैट है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल जो है वो लोएस्ट डेंसिटी है जिसमें 17% है ओनली पर स्क्वायर किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश डेंसिटी की बात करें तो 828% है पर स्क्वायर किलोमीटर, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो डेंसिटी है दैट इज़ 365% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये है हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमने जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम्स में यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं जो कि सेंसस से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेंसस वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रहता है। और लास्ट सेंसस जो हुई थी हमारी वो 2011 की हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर वालों ने तो अपनी सेंसस निकाली थी 2021-22 के आसपास, ठीक है, लेकिन जो एक प्रॉपर सेंसस होती है वो 2011 की है। तो मेनली क्वेश्चन आपके आते हैं तो 2011 के बेस पे जनरली जो है वो पूछे जाते हैं। तो गाइज़ ये है हम आज का जो था वो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। तो आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट कि आपको हर एक सेशन की PDF जो है वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाए। तो आज का हमारा ये सेशन था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।